एक अलग से मीटिंग हुई अजीत डोभाल जी की बांग्लादेश के डेलीगेशन से। अजीत डोभाल जी ने उनको बहुत सारी बातें बता दी, रेड लाइंस वहां पर ड्रॉ करके बता दी। अजीत डोभाल साहब ने तो जो उनके खलीलुर रहमान जो है उनको तो बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब जो जो चीजें आप कर रहे हो दीज आर अनएक्सेप्टेबल एंड वी ड्रॉ रेड लाइन, बी वेरी केयरफुल बियॉन्ड दिस। उनको ये भी बोला कि भाई साहब आप ये जो पाकिस्तान और चाइना के साथ ये लोग चीजें कर रहे हो दिस आर इनिमिकल टू इंडियाज इंटरेस्ट्स। भारत ने अभी तक का 5-6 महीने में जब से ये मोहम्मद यूनुस का प्रोपेगेंडा चल रहा है, भारत ने यूनुस के बांग्लादेश को कंप्लीटली लैंड लॉक कर दिया है। इजरायली एयरफोर्स के जेट्स इजराइल से उठेंगे और रेड सी जो है, रेड सी के ऊपर क्रॉस करेंगे एट वेरी लो लेवल, डिटेक्ट नहीं होंगे और जाके अमृतसर में लैंड करेंगे और उसके बाद रिफ्यूल करके कहूटा को बम करेंगे। ये तो उनका पक्का प्लान था। सर्कुलर आज आया है कि भाई साहब ये जितने भी ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बांग्लादेश को जो मिली हुई थी ये बंद कर दी गई है। अब मोहम्मद यूनुस की बांग्लादेश किसी भी और कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर सकती है बाय यूजिंग इंडियन लैंड, इंडियन पोर्ट और इंडियन एयरपोर्ट। नथिंग। इंडियंस को चाइनीज विन करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इंडिया यकीनी तौर पे ग्लोबल साउथ की जो बात करते हैं उसका शायद हिस्सा बन जाए। अच्छा। और दोनों, बल्कि इंडिया का सबसे बड़ा मसला ये कि वो दोनों तरफ से जो है वो मजे उठाना चाहता है कि चाइना के साथ भी ठीक ठाक ताल्लुकात और अमेरिका के साथ भी। ना ये फैसिलिटी दूसरे और देशों को भी दी गई है, भूटान को भी दी गई है, नेपाल को भी दी गई है। मियाँ सुनो कि ये जो तुम उछल कूद कर रहे हो ना कि तुम चीन को बुलाओगे और लाल मुनीरहाट में एयरबेस बनवाओगे और यहाँ चिकन नेक पे यहाँ पे चाइना की फोर्स जो है वो नीचे लगवाओगे, जिससे एक तरफ डोकलाम में और दूसरी तरफ वो दोनों तरफ से चाइना स्क्वीज कर सके इसको। तो ये समझ लो कि ज़्यादा चिकन नेक किया तो ये चिकन चेस्ट हो जाएगा और तुम्हारा जो चिकन लेग है वो चला जाएगा। आप चिकन लेग जानते हैं ना, वो पूरा जो चटकोंग का एरिया है जो एक टांग की तरह नीचे लटका। इजाफी अमरीकी टैरिफ को भारत के लिए चीन के मुकाबले एक मौके से ताबीर भी कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि आलमी एक्सपोर्ट में 1.5% शेयर का मालिक और टैरिफ किंग कहलाए जाने वाला इंडिया सनती पैदावार के असल बादशाह चीन की जगह ले सकता है? नहीं, मैं नहीं समझता। तो आज सुबह से हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल सर बांग्लादेश के काउंटर पार्ट से मुलाकात किए हैं, जहां पर अजीत डोभाल सर ने बांग्लादेश की अच्छी खासी क्लास लगाई। यहाँ तक कि अजीत डोभाल सर ने भारत के जितने भी रेड लाइंस है उन सबको ड्रॉ करके कहा कि अगर बांग्लादेश इसका उल्लंघन करने की कोशिश करता है और भारत को सिक्योरिटी थ्रेट पोज करता है तो भारत बांग्लादेश की ईद से ईद बजा देगा। और शाम होते ही भारत ने बांग्लादेश के जितने भी एक्सपोर्ट्स है उन सब पर बैन लगा दिया है। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश भारत के पोर्ट्स इस्तेमाल करता था अन्य देशों के साथ ट्रेड करने के लिए, लेकिन भारत ने बांग्लादेश के अपने जितने भी पोर्ट्स है उन्हें देने से इनकार कर दिया है। इसके बाद अब बांग्लादेश पूरी तरह से लैंडलॉक जैसा बन चुका है, क्योंकि अगर बांग्लादेश को अन्य देशों के साथ ट्रेड करना है तो भारत के शिप और भारत के पोर्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन मोहम्मद यूनुस की जो चीन में दिया गया बयान, उसके बाद से अब भारत ने एक बहुत ही घातक कदम चला है जिससे बांग्लादेश अब घुटनों पर आ चुका है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। भारत ने अभी तक का पूरे 5-6 महीने में जब से ये मोहम्मद यूनुस का प्रोपेगेंडा चल रहा है, पहली बार इतना बड़ा रिटेलिएशन भारत ने डिसाइड किया है करने का। और अब भारत ने यूनुस के बांग्लादेश को कंप्लीटली लैंड लॉक कर दिया है फ्रेंड्स, बिकॉज अब मोहम्मद यूनुस की बांग्लादेश किसी भी और कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर सकती है बाय यूजिंग इंडियन लैंड, इंडियन पोर्ट और इंडियन एयरपोर्ट। नथिंग। तो ये एक बहुत बड़ा न्यूज आ रहा है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि इंडिया ने ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी जो बांग्लादेश को जिस चीज की परमिशन दे रखी थी, जिसके थ्रू बांग्लादेश इंडिया के फैसिलिटी को यूज करके इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड कर सकता है, इसको अब कंप्लीटली खत्म कर दिया है। सो फ्रेंड्स, न्यूज देखिए क्या है कि न्यू दिल्ली हैज टर्मिनेटेड द ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी फॉर बांग्लादेश एक्सपोर्ट कार्गो। और इस ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी जिसकी इजाजत भारत ने दे
रखा था। इसको यूज करके बांग्लादेश इंडियन सब कॉन्टिनेंट के भूटान, नेपाल और म्यांमार जैसे कंट्री के साथ अपने ट्रेडिंग रिलेशन को कंटिन्यू करते थे। अब इफेक्टिवली बांग्लादेश जो है वो भूटान, नेपाल और म्यांमार इनको एक्सेस नहीं कर पाएगा इंडिया के ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को यूज करके। ये जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी का परमिशन भारत ने दिया था 2020 में दिया था, जब शेख हसीना की सरकार हुआ करती थी। उस समय भारत ने ट्रांसशिपमेंट की परमिशन बांग्लादेश के एक्सपोर्टर्स को दिया था, जहां पे बांग्लादेश के एक्सपोर्टर्स जो हैं वो इंडियन लैंड कस्टम स्टेशंस, इंडियन पोर्ट्स, इंडियन एयरपोर्ट्स को यूज करके बांग्लादेश के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो भूटान, नेपाल और म्यांमार जैसे कंट्री को एक्सेस कर सकते हैं। बिकॉज फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश को अगर नेपाल जाना है, इट नीड्स टू हैव इंडियन लैंड। अगर बांग्लादेश को भूटान एक्सेस करना है, इट अगेन नीड्स टू हैव भूटान। अगर बांग्लादेश को म्यांमार जाना है, तो अगेन इट नीड्स टू हैव द हेल्प ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो जिस नॉर्थ ईस्ट को इसने कहा था लैंडलॉक्ड है, जिस नॉर्थ ईस्ट को इसने कहा था कि आप सी में एक्सेस नहीं कर सकते हो विदाउट द हेल्प ऑफ बांग्लादेश, आज इंडिया ने बताया है कि बॉस आप इन नॉर्थ ईस्ट को यूज किए बिना किसी भी और कंट्री को एक्सेस नहीं कर सकते हो, जिसकी वजह से बांग्लादेश के लिए एक बहुत ही चिंता की विषय है। बिकॉज फ्रेंड्स ये एक लौता डेवलपमेंट नहीं है। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से ऑलरेडी हाहाकार मचा हुआ है ढाका की टेक्सटाइल सेक्टर, शू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, और अब जिस तरीके से भारत ने इस समय रिटेलिएट किया है, आई डोंट नो हाउ मोहम्मद यूनुस विल बी एबल टू हैंडल इट। अजीत डोवाल जी की बांग्लादेश की डेलीगेशन से, जो उनके काउंटर पार्ट बांग्लादेश के हैं, उनके साथ में अजीत डोवाल जी की मीटिंग हुई। उस अजीत डोवाल जी ने उनको बहुत सारी बातें बता दी, रेड लाइंस वहाँ पर ड्रॉ करके बता दी कि मियाँ सुनो कि ये जो तुम उछल कूद कर रहे हो ना, कि तुम चीन को बुलाओगे और लाल मुनीरहाट में एयरबेस बनवाओगे और यहाँ चिकन नेट में, यहाँ चिकन नेक पे यहाँ पे चाइना की फोर्स जो है वो नीचे लगवाओगे, जिससे एक तरफ डोकलाम में और दूसरी तरफ वो दोनों तरफ से चाइना स्क्वीज कर सके इसको। तो ये समझ लो कि ज़्यादा चिकन नेक किया तो ये चिकन नेक चिकन चेस्ट हो जाएगा और तुम्हारा जो चिकन लेग है वो चला जाएगा। आप चिकन लेग जानते हैं ना, वो पूरा जो चटकॉन्ग का एरिया है जो एक टांग की तरह नीचे लटका हुआ है, वो चिकन लेग है। और उस चिकन लेग को अलग करने में भारत को बताते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब कि आधा घंटा लगेगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब 45 मिनट 1 घंटा तो लग जाएगा। इतना टाइम ही लगना है, क्योंकि उसका टोटल जो लेंथ है जो काटनी है भारत को, वो भी कोई 20-25 किलोमीटर ही है। और भारत ने एक काम और भी किया, बताते हैं कि साहब कि S-400 की पूरी जो एक रेजिमेंट है S-400 की, S-400 आप जानते हैं, S-400 वो एयर डिफेंस सिस्टम है जो भारत ने रूस से ख़रीदा है। उसको यही आपका जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन नेक एरिया कहते हैं, उसमें डिप्लॉय कर दिया गया है।